15 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले के एसएसपी ने जो फरमान जारी किया था, अब वही फरमान यूपी सरकार ने यानी योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया है। वो अब प्रदेश के हर ज़िलों में वो फरमान जो है वो लागू होगा। इसके अलावा उत्तराखंड में हरिद्वार के भी एसपी ने ये फरमान जारी कर दिया है। फरमान क्या है आपको बता देते हैं। फरमान ये था कि कांवड़ यात्रा के रूट पर जितनी भी दुकानें पड़ती हैं वहाँ के मालिकों को अपने कर्मचारियों के नाम डिस्प्ले करने होंगे, बोर्ड लगाना होगा ताकि उससे पता चले वो किस धर्म का व्यक्ति है और कांवड़िए जो हैं वो अपनी सुविधा अनुसार वहाँ पर सामान किस से ख़रीदना चाहते हैं, किस से नहीं ख़रीदना चाहते हैं, वो तय कर सके। जब ये फरमान जारी हुआ सबसे पहले 15 तारीख को मुजफ्फरनगर एसएसपी की ओर से, तो विपक्ष के नेताओं ने इस पर काफ़ी विरोध जताया। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर विपक्ष के नेताओं ने इस पर लिखा, हम आपको वो भी बताएंगे। सबसे पहले जो ताज़ा अपडेट आया है यूपी सरकार की ओर से वो क्या है, ये बताने के लिए न्यूज़ रूम में हमारे साथी मुरारी मौजूद हैं। मुरारी, सबसे पहले हमें वो आदेश बता दीजिए क्या है। बेसिकली इसमें आदेश ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये जारी किया गया। तो बेसिकली जो कांवड़ रूट है, खासकर वेस्टर्न, मतलब ये आदेश पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है एक तरीके से, लेकिन जो कांवड़ जो रूट है वो वेस्टर्न यूपी में, जैसा कि हम बात करें कि मुजफ्फरनगर एक बड़ा केंद्र है, तो वहाँ से करीब 2.5 करोड़ के आसपास के कांवड़िए गुजरते हैं हर साल। तो उसमें यह है कि उसके वो जो कांवड़ रूट पे जो दुकानें लगती हैं उन दुकानों पर प्रॉपरली आपको नेम प्लेट लगाना होगा, जिसकी भी मालिकाना हक की वो दुकान है। और उसमें एक बड़ी बात है इसमें कि पहचान लिखनी होगी। अब वो पहचान से मतलब क्या है ये सरकार ने अभी तक मतलब एक तरीके से साफ नहीं है, लेकिन नाम के साथ पहचान का भी जिक्र करना होगा। और ऐसा बोला गया है कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि कांवड़ यात्री हैं जो, उनकी शुचिता और उनकी जो आस्था है उसको एक तरीके से अक्षुण्ण और मतलब एक अखंड बनाए रखने के लिए कि उसमें कोई मतलब वो ख़राब ना हो, जैसा भी मतलब सरकार का सोचना है, उसके लिए आदेश जारी किया गया। और इसमें एक बात ये हो रही है कि इसमें बोला गया कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट जो लोग बेचते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। हालांकि इस पे सरकार पहले भी कई कदम उठा चुकी और कई आदेश जारी कर चुकी, लेकिन ये आदेश मोस्टली उसी लाइन पर है जो मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने एक तरीके से दिया था। और बाद में उन्होंने भले बोल दिया कि वॉलंटरली है, जब आलोचना हुई कि ऐच्छिक है कि आप लगाएं या ना लगाएं, लेकिन अब एक तरीके से सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया। अभी हमने अपने सहयोगी चैनल की हमने एक रिपोर्ट देखी है, उसमें वकील टी स्टॉल ऐसा लिखा था। तो उसके प्रोप्राइटर के नाम के आगे वकील अहमद ये लिखना ज़रूरी था। ऐसे अभी हमने कई सारी और मतलब तस्वीरें अभी देखी, जैसे हमने देखा कि आरिफ फल लिखा हुआ आ रहा है। और वो मतलब जो छोटे मोटे जो रेहड़ी पटरी जो ठेले होते हैं उनमें वो एक तख्ती लेकर वो लोग नाम एक तरीके से अपना डिस्प्ले कर रहे हैं। ये मतलब क्या बोलें कि ये समाज के गरीब तबके से आने वाले विक्रेता होते हैं और उनके पास इन आदेशों को मानने के अलावा कोई विकल्प होता भी नहीं है। तो वो उस लाइन पर ही हमने मतलब देखा। ये पूरा अगर आदेश हम उसकी बात करें कि कहाँ से शुरू हुआ, मतलब ये विवाद पूरा से कहाँ, तो बघरा के एक मतलब एक वहाँ पे एक योग साधना केंद्र है, वहाँ के एक मतलब संस्थापक हैं स्वामी यशवीर आश्रम महाराज। तो उन्होंने कहा था कि उनका मतलब एलिजिडली मतलब ये दावा था कि जब कांवड़िए अपनी यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ पर कई ऐसी दुकानें होती हैं जिनमें हिंदू देवी देवताओं की फ़ोटो लगी होती हैं और उनके नाम भी हिंदू देवी देवताओं पर होते हैं, लेकिन मालिक उनके असली में मतलब मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी दुकानों पर अपना नाम लिखें और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो बड़ा आंदोलन छोड़ देंगे। तो इस ऐलान के बाद जो वहाँ के जो मुजफ्फरनगर के एसएसपी हैं अभिषेक सिंह, उन्होंने एक आदेश जारी किया 15 जुलाई को। और उसके बाद ये कमोबेश स्थिति ये बनी कि फिर ये आदेश निकला और उसकी विपक्ष की तरफ से आलोचना हुई। फिर उन्होंने उसमें एक तरीके से रिवीज़न एक तरीके से किया कि ये वॉलंटरली वाला, और आज हम ये देख रहे हैं कि मतलब सरकार की तरफ से ही ये आदेश आ चुका है। और इसमें एक चेन रिएक्शन भी चालू हो चुका है कि अभी हम सिर्फ यूपी की बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हरिद्वार के एसएसपी ने भी एक तरीके से एक मिलता जुलता आदेश जारी कर दिया है। वो ज़रा अगर हम ये बताएं कि इसमें हरिद्वार के एसएसपी ने जो आदेश जारी किया है वो उसमें लिखा है कि ऐसे सभी लोगों को जो होटल ढाबे का संचालन करते हैं या रेहड़ी ठेला लगाते हैं
उनको आदेशित किया जाता है कि वो अपने अपने प्रतिष्ठान पर प्रोप्राइटर का नाम, क्यूआर कोड और मोबाइल नंबर लिखकर आवश्यक रूप से लगाएं, और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनको कांवड़ के मार्ग से भी हटा दिया जाएगा। तो एक तरीके से अगर कोई ये अपना इस आदेश का पालन नहीं करता तो उसको एक तरीके से बिजनेस करने की उसके जो अधिकार हैं वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। ये उत्तराखंड के एसएसपी का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक। ठीक है, तो सीएमओ यूपी यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस की तरफ से जो आदेश आया है वो पूरे उत्तर प्रदेश में अमल होगा। वेस्टर्न यूपी में खासकर जो है कांवड़ यात्रा मतलब यहाँ कांवड़िए ज़्यादा जाते हैं, ये हरिद्वार जाते हैं। इसके अलावा पूर्वांचल से लोग बनारस जाते हैं, काशी जाते हैं और बाबा धाम झारखंड भी जाते हैं, वहाँ से भी जो बॉर्डर पड़ता है। तो उन सभी जगहों की जो दुकानें हैं वहाँ पर ये आदेश लागू होगा। तो इस पूरे मामले पर जो अभी तक पॉलिटिकल रिएक्शन आए हैं एक एक करके मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद रह चुके एसटी हसन का क्या बयान आया है वो सुनिए। अफसोस की बात है कि आज के दौर में भी ऐसा काम हो रहा है कि उसमें नाम लिखवाए जा रहे हैं, और जबकि हिंदुस्तान में बरसों से बहुत से ऐसी हिंदू फर्म्स हैं जो मुस्लिम नामों से काम कर रही हैं अपने कारोबार बढ़ाने के लिए। अल कबीर जो मीट का एक्सपोर्ट करता है, बीफ का भी एक्सपोर्ट करता है, उसके मालिक सतीश और अतुल सब्बरवाल हैं। अल नूर मुजफ्फरनगर की मीट की एक्सपोर्ट कंपनी, उसके मालिक अजय सूद साहब हैं। और उसी तरह से अरेबियन एक्सपोर्ट के मालिक सुनील कपूर साहब हैं। उसमें बुराई क्या है? अपने कारोबार के लिए कर रहे हैं और भेज रहे हैं बाहर। आप इस तरह से करके दो कम्युनिटीज के अंदर फासले पैदा कर रहे हैं। अब हम आपको कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का बयान सुनाते हैं। पवन खेड़ा ने क्या कहा है आपको वो सुनाते हैं। जिस तरह से अगर हिंदू मीट एक्सपोर्ट करता है तो रहती तो वो मीट ही है ना, या दाल चावल बन जाती है, वो मीट ही रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे, वो गोश्त नहीं बन जाएंगे। तो ये संघ वाले जो लोग हैं बिना सोचे समझे जब कुछ काम करते हैं तो फंस जाते हैं, पहली ही आर्ग्यूमेंट में धाराशाही हो जाते हैं। लेकिन जो षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं, हमारी आपकी जो एक तहजीब है, अब एक उस तहजीब में मुझे याद आता है अलीगंज लखनऊ में, वहाँ बड़ा मंगलवार के पीछे की जो कहानी है वो सुनकर बड़ा आनंद आता है। दुर्गा पूजा हो, भगवान जगन्नाथ यात्रा हो, सब में कैसे मिलजुल कर इस तहजीब में हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में हाथ बटाते हैं, तैयारियां करते हैं। उस तहजीब पर ये हमला बोल रहे हैं, और ये हमला सिर्फ उस तहजीब पर नहीं बोल रहे, हमारे आपके घरों में घुसकर तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, किससे खरीदेगा, क्या कपड़े पहनेगा, किस भाषा में बोलेगा। इनको अपने घरों में घुसने से रोकिए। अगर इनको अपने घरों में घुसने से रोकना है तो इस विचारधारा को अपने मोहल्ले से दूर रखिए, अपनी जीवन से दूर रखिए, अपनी विधानसभाओं और लोकसभाओं से दूर रखिए, अपनी समाज से दूर रखिए। तभी हम अपने इस खूबसूरत हिंदुस्तान की तहजीब को बचा पाएंगे। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की सुप्रीमो मायावती का भी बयान आया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है। उन्होंने क्या लिखा, वो लिखती हैं कि पश्चिमी यूपी व मुजफ्फरनगर जिला के कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाले सभी होटल, ढाबा, ठेला आदि के दुकानदारों को मालिक का पूरा नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का नया सरकारी आदेश ये गलत परंपरा है जो सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ सकता है। जनहित में सरकार इसे तुरंत वापस ले। मायावती ने ये ट्वीट किया। उसके बाद प्रोफेसर सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा में बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या लिखा, उन्होंने एक 6 वीडियो क्लिप जो है वो शेयर किए एक ही फ्रेम में, और उसमें उन्होंने लिखा है कि नहीं, इसे वापस नहीं होना चाहिए बहन जी। ढाबे का नाम हिंदू और मालिक मुस्लिम, साथ में रोटियां थूक से सना किसी को नहीं चाहिए। नाम स्पष्ट रहेगा तो जिनको थूक से सनी रोटी खानी है वो उधर जाके खा लेगा। ये उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने इस पर क्या लिखा है। अखिलेश यादव लिखते हैं, अखिलेश यादव ने इसमें कोर्ट से, अदालत से अपील की है कि अदालत इस मामले में स्वतः संज्ञान ले और जिसकी भी इसमें इस तरीके की मंशा है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा वो हम आपको सुनवा देते हैं। क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुसलमानों से। ये कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमने आर्टिकल 17 के जरिए अनटचेबिलिटी खत्म किया, आप अनटचेबिलिटी ला रहे हैं। आप राइट टू लाइफ के खिलाफ है,
राइट टू लाइवलीहुड के खिलाफ है। तो ये क्लियर कट डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर है और ये बताता है कि ये मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। और पूरा जो लार्जर इनका स्कीम है उसका ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और मुजफ्फरनगर के धाबों से पूरे मुस्लिम एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है। आप ही के दूसरे टीवी चैनल की रिपोर्ट है, आपके निकाल दिया गया है। बताइए क्या कर रहे हैं आप, क्यों जुल्म कर रहे हैं साहब? इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को मुसलमानों से? आपकी संविधान की ड्यूटी निभाइए ना आप। जावेद अख्तर ने इसकी तुलना जो है वो हिटलर के दौर के नाजी जर्मनी से कर दी है। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस की मुजफ्फरनगर पुलिस ने कहा है कि खास यात्रा के रूट पर दुकानों, होटलों और यहाँ तक कि गाड़ियों पर उनके मालिक के नाम स्पष्ट तौर पर लिखे जाने चाहिए। क्यों? नाजी जर्मनी में खास दुकानों और मकानों के ऊपर एक निशान लगाया करते थे। उन्होंने इसकी तुलना उससे की है। अब हम आपको जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, जो एनडीए में दल हैं, इसमें जेडीयू और आरएलडी, इन दोनों दलों की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने क्या कहा है, मुरारी हमारे साथी बताएंगे। जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता हैं केसी त्यागी, तो उनका ये कहना है कि कांवड़ यात्राएं हैं जो वो पूरे देश में निकलती हैं, खासकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और इवन बिहार में भी। तो उनका कहना है कि इन यात्राओं में आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कभी कोई दंगा हुआ। और फिर वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं कि कहते हैं कि यहाँ पे करीब 30 से 40% जो आबादी है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों की है। और ये मुस्लिम समुदाय के लोग समय समय पर कांवड़ यात्रियों के लिए उनकी मतलब वो जो कांवड़ लेके वो चलते हैं उसको वो तैयार करवाते हैं, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी करते हैं। एक तरीके से सद्भाव का माहौल रहता है। तो उनका कहना है कि इस तरीके के आदेश जो हैं वो एक तरीके से सामाजिक विभाजन पैदा कर सकते हैं और इसको मतलब ध्यान रखना चाहिए। उन साथ में उनका ये भी कहना है कि अगर कहीं कोई असामाजिक तत्व है तो पुलिस उससे निपटने के लिए सक्षम है। उसके पास इतना, उसका क्या बोलते हैं कि मतलब उसका इतना रसूख है, उसका इतना मतलब अगर हम ये कहें कि अरे यार उसको क्या, पुलिस इतनी काबिल, हाँ पुलिस इतनी काबिल है कि वो आराम से उनसे निपट सकती। तो इस तरीके के आदेश, एक उन्होंने संदेश दिया कि इस तरीके के आदेश नहीं दिए जाने चाहिए। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है आरएलडी, उसके प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी बोला है कि इस तरीके के आदेश नहीं जारी किए जाने चाहिए। अगर वही बात कि अगर कोई असामाजिक तत्व है तो पुलिस उससे निपटने के लिए समझ, उनका ये कहना है कि इन आदेशों से एक तरीके से समाज जो है उसमें मतलब एक फॉल्ट लाइंस पैदा होती हैं, उससे विभाजित होता है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो ट्वीट कल आया बीजेपी के पूर्व मतलब नेता और पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और मुस्लिम, एक बड़ा मुस्लिम फेस बीजेपी के, तो मुख्तार अब्बास नकवी का, उन्होंने एक जो बड़ी बात कही कि आस्था का सम्मान रखना चाहिए, लेकिन कभी भी मतलब एक ये थिन लाइन जो है कि आस्था का सम्मान करते हुए कहीं आप ये तो नहीं देख रहे कि आप छुआछूत को आप बढ़ावा देने लगे, उसको अगर इंग्लिश में कहें आप आर्थीट को बढ़ावा देने लगे। तो उन्होंने एक ये ट्वीट किया कि मतलब अधिकारियों की जो एक मतलब अपनी हड़बड़ी है, उनका एक जो आगे जाके अपना आदेश कराने की वो जो टेंडेंसी, उसकी वजह से कहीं ये तो नहीं मैसेज जा रहा है कि आप छुआछूत को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके ऊपर उन्हें कुछ लोगों ने ट्रोल किया, तो फिर उन्होंने उस ट्रोलर्स को भी जवाब दिया और उन्होंने अपनी एक फ़ोटो डाली जिसमें वो खुद कांवड़ यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे मत सिखाइए कि धर्म और आस्था का मतलब क्या है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसके एवज पर हम छुआछूत को बढ़ावा नहीं दे सकते। ठीक है। तो जो आदेश 15 जुलाई को सिर्फ एक ज़िले में लागू हुआ था, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में लागू हुआ था, अब वो पूरे प्रदेश में और साथ ही साथ पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के भी हरिद्वार ज़िले में वो लागू हो चुका है। इस पूरे मामले पर, इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे हमारे साथी रूहानी हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।